नमस्कार दोस्तों, इन्वायरमेंट इकोलॉजी जीएस पॉइंटर की सीरीज में ये छठी वीडियो है जिसमें हम लोग जैव विविधता के विभिन्न प्रश्नों को देखेंगे जो विभिन्न परीक्षाओं में बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो शुरू करते हैं। राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिक विविधता के रखरखाव किया जाता है तो इन सीटू संरक्षण द्वारा जो है इनका रखरखाव किया जाता है। ट्रैफिक मिशन यह सुनिश्चित करता है कि वन्य पादपों और जंतुओं के व्यापार से खतरा न हो तो प्राकृतिक के संरक्षण को, यानी जो जंतुओं के व्यापार, वन्य पादपों के, पेड़ पौधों के व्यापार से जो खतरा प्राकृतिक को होता है उससे संरक्षण के लिए इस ट्रैफिक जो है मिशन की स्थापना की गई है। यह एक संस्था है। ट्रैफिक की स्थापना वर्ष 1976 में की गई। यह रणनीतिक गठबंधन है तो WWF और IUCN की इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, और WWF जो है इससे संबंधित पैसे की संस्था है, धन संबंधी जो संस्था। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। जैव विविधता के इस प्रकार परिभाषित किया जाता है किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी। जैव विविधता अल्फा, बीटा, गामा नामक श्रेणियों में विभाजित की जाती है। यह विभाजन वर्ष 1972 में किया था। तो यह विभाजन वर्ष 1972 में व्हिटेकर ने किया था। जैव विविधता का अर्थ है तो एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जीव। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन। आनुवांशिक जाति समुदाय परितंत्र के स्तर पर विभिन्न प्रकार के कार्य करके पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन करती है तो जैव विविधता। जैव विविधता के नाश का कारण तो जीवों के प्राकृतिक आवास की कमी, पर्यावरणीय प्रदूषण और वनों का नाश। जैव विविधता के ह्रास मतलब घटाव का जो मुख्य कारण है वो प्राकृतिक आवासीय विनाश। देखिए ये सारे क्वेश्चन जो है सेम है। जैव विविधता कम होने का मुख्य कारण आवासीय विनाश, तो 3-4 क्वेश्चन जो है सेम थे, उन्हें नहीं बताया जा रहा है ताकि वीडियो जो है जल्दी जल्दी खत्म हो, आप उसे देख सकें। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जैव विविधता दिवस, ये देखिए इम्पोर्टेंट, बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जैव विविधता दिवस तो 22 मई को जैव विविधता दिवस जो है मनाया जाता है। तो जैव विविधता दिवस 22 मई। भौगोलिक क्षेत्र में जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं तो वैश्विक तापमान, आवास का विखंडन, विदेशी जाति का संक्रमण। जैव विविधता के लिए बड़ा खतरा तो प्राकृतिक आवास, वनस्पति का विनाश और झूम खेती, ये इम्पोर्टेंट है। झूम खेती भी जैव विविधता के लिए खतरा हो सकती है। देश के पूर्वी और उत्तर पूर्वी हिस्सों में यह खेती प्रचलित है जो कि खेती का अवैज्ञानिक तरीका है तो झूम खेती। यही क्वेश्चन 2017 यूपी PCS में प्रीलिम्स में पूछा हुआ था। झूम खेती, वहाँ पे 3-4 जो है खेती दिए थे और इधर जो है हिस्सों के नाम दिए थे, उन्हें जो है मैच करना था। उसमें एक ये भी हिस्सा था झूम खेती। जैव विविधता हॉट स्पॉट स्थलों में शामिल है तो पूर्वी हिमालय और इसके साथ साथ पश्चिमी हिमालय भी। तो हॉट स्पॉट मतलब जहाँ जो है जैव विविधता सबसे अधिक पाई जाती है, जैव विविधता सबसे ज़्यादा पाई जाती है, उसे जो है हॉट स्पॉट स्थल कहते हैं। तो जो हमारा पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट, ये इंडिया का मैप है। तो यहाँ पे ये जो पश्चिमी घाट है, यही पश्चिमी घाट में जैव विविधता जो है सबसे अधिक पाई जाती है। UPSC 2016 में पूछ दिया था
कि जो पश्चिमी घाट है कितने राज्यों में फैला हुआ है, तो पश्चिमी घाट जो है 6 राज्यों में फैला हुआ है। ठीक है, यही क्वेश्चन पूछा था पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट जो है बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इन्हें अच्छे से पढ़ लीजिएगा। विभिन्न दर्रे यहाँ पे हैं, आप उनके बारे में भी पढ़ लीजिएगा। यहाँ से कौन सी पर्वत श्रृंखला पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में मतलब जोड़ती है, जहाँ पे मिलती हैं वहाँ पे कौन सा पर्वत श्रृंखला है, ऐसे करके तमाम क्वेश्चन जो है बनते हैं। जैव विविधता हॉट स्पॉट केवल उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में ही नहीं बल्कि पाए जाते हैं तो उच्च अक्षांशीय प्रदेशों में भी। जैव विविधता, भारत में जैव विविधता हॉट स्थल, तो 4 जो है हॉट स्पॉट पाए जाते हैं इंडिया में। ये भी इम्पोर्टेंट है, कितने हॉट स्पॉट पाए जाते हैं, तो 4। कौन कौन से हैं? पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट पूर्वी हिमालय यहाँ पे हो गया है। इसके साथ ही साथ 2 और कौन से, तो म्यांमार भारत सीमा और सुंडा लैंड, म्यांमार भारत श्रृंखला और सुंडा लैंड। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र है पश्चिमी घाट, मतलब जहाँ पे सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है, यही क्वेश्चन है, तो पश्चिमी घाट। जैव विविधता के संबंध में भारत के क्षेत्र हॉट स्पॉट माने जाते हैं, तो अंडमान व निकोबार द्वीप समूह भी हॉट स्पॉट के लिए जाने जाते हैं। हॉट स्पॉट शब्दों का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वर्ष 1988 में किया, तो ये भी वर्ष भी पूछा जा सकता है, तो वर्ष 1988 में नॉर्मन मायर्स ने किया था, नॉर्मन मायर्स। हॉट स्पॉट का प्रयोग नॉर्मन मायर्स। जहाँ पर जातियों की पर्याप्तता, स्थानीय जातियों में की अधिकता पाई जाती है, इनके साथ ही जैव जातियों के अस्तित्व पर संकट बना होता है, उसे ही हॉट स्पॉट कहते हैं। सबसे लंबा जीवित वृक्ष जो है सिकोया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। सबसे लंबा जीवित वृक्ष सिकोया। किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखा गया, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो 50 वर्षों से यूपीपीसीएस में एक बार पूछा हुआ है, तो ये जो है आंसर होगा 50 वर्षों से। तो ये वीडियो यहीं ख़त्म की जाती है। आगे इस पर अभी और भी कई सारी वीडियो बाकी है, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो आप तक पहुंचती रहे। साथ ही साथ आप बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए, ठीक। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए। धन्यवाद।